की गारंटी वाली गाड़ी आज आपके गांव में आई है। बहुत लंबी लाइनें लग जाती थी, लेकिन जब एक गरीब मां की कोख से पैदा हुए व्यक्ति गरीब का दर्द समझता है, किसान का दर्द समझता है, तो उन्होंने 14 के बाद से ही साइंटिस्ट और बाकी लोगों की टीम को बुलाकर कहा कि मेरा किसान, मेरा देश का अन्नदाता लाइन में खड़ा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार से जितना पैसा संसाधन चाहिए वो ले जाइए। और उसके बाद नीम कोटेड यूरिया आया, अब नैनो यूरिया आ गया, ताकि हमारी धरती माता है उसका स्वास्थ्य भी खराब नहीं रहे और यहाँ के इस देश के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसके लिए नैनो यूरिया और उसके बारे में कई सारी बातें हमारी बच्चियों ने अपनी एक कथा, एक कार्यक्रम के बारे में आपके बीच में रखी। और ये मोदी जी की गारंटी पर विश्वास क्यों जनता का? वो विश्वास इसलिए है कि उन्होंने नारे और वादे नहीं दिए, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। ये विश्वास मोदी जी के प्रति इसीलिए है। 2014 के बाद से जिस दिन से प्रधान सेवक के रूप में जनता ने उनको चुना, तब से लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना झुके इस देश को अपना परिवार मानकर रात दिन इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित होकर काम कर रहे हैं। इसीलिए लोग अंतर करते हैं कि जो 60 वर्ष में कोई नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने 9.5 वर्ष में करके दिखाया है। आपकी इस पंचायत का ही आप आकलन करेंगे तो आपको ध्यान में आए कि 60 वर्ष में जितने प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, जितने जनधन के खाते नहीं खुले, जितने शौचालय नहीं बने, जितने उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन नहीं आए, उतने ज्यादा 9.5 वर्ष में मोदी जी की सरकार ने दिए होंगे। आए कि नहीं आए उकार जी? तो ये विश्वास मोदी सरकार के प्रति, यही एक बड़ी ताकत है। और इसलिए ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी सिर्फ लाभार्थियों से संपर्क, उनसे बातचीत, उनका अनुभव, और उसके बाद जो लोग छूट गए हैं, किसी का अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं बना, आप कल्पना करिए कि 60 वर्ष में कभी 45,000 मिलते थे, कभी 70,000 मिलते थे। नींव खुदती थी, खाली दीवारें खड़ी होकर स्ट्रक्चर खड़ा करके छोड़ दिया जाता था, वो किसी के काम नहीं आता था। लेकिन आज 1.5 लाख रुपए में शौचालय के साथ मकान भी बनता है। आप कल्पना करिए किसी गरीब को एक पक्का मकान मिल जाए, उसका जनधन में खाता मिल जाए, उसको उज्ज्वला का कनेक्शन मिल जाए, उसको घर में शौचालय बन जाए, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बिजली का मुफ्त में कनेक्शन मिल जाए, उसको मुद्रा योजना में लाभ मिल जाए, उसको 5 लाख रुपए में आयुष्मान कार्ड का फ्री में इलाज की व्यवस्था हो जाए। तो ये एक कालखंड में अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के राज में ही हो सकता, बाकी कभी नहीं हुआ। और ये जैसा किसान सम्मान निधि की बात आपके बीच में कही गई, मुझे अच्छी तरह ध्यान है 2019 के चुनाव से पहले मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च कर दिया था। उससे 1 वर्ष पहले 2018 के आसपास ही, और चुनाव के अंदर घोषणा नहीं की। पहले था कि छोटे किसानों को खाते में हम 6,000 रुपए डालेंगे, लेकिन 2019 के चुनाव होने के बाद, प्रधानमंत्री की शपथ के बाद, पहली कैबिनेट की बैठक में पहला फैसला लिया कि अब सिर्फ छोटे किसान को नहीं, हर किसान के खाते में 6,000 मोदी सरकार देगी। यही विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति है। और आप सब लोगों ने और पार्टी ने मुझे अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया, तो हमने जो संकल्प पत्र भरा, हमने कहा कि 6,000 मोदी जी की सरकार देगी और 6,000 राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनते ही 6 और 6 12,000 रुपए किसान के खाते में डालेंगे। मेरा आप सब लोगों से इतना ही निवेदन है, सरपंच साहब भी बैठे हैं, वार्ड मेंबर भी बैठे हैं, गांव के सब प्रबुद्धजन भी बैठे हैं, कि हम सब लोग गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई मां ऐसी बहन बैठी है नहीं बचे जिसको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं हुआ हो, जो उस सूची में हो। चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए भी कई बार होता है कि जो वास्तव में पात्र व्यक्ति होता है
किसी का घर टूटा होता है, रहने की ठीक से व्यवस्था नहीं होती है और वो कहीं न कहीं सूची में आने से बच जाता है, और आप उसका हाथ पकड़ के लाओगे या फार्म भरा दोगे, जीवन में उससे बड़ा संतुष्टि वाला कोई काम नहीं होगा। ईमानदारी से मैं आपके सामने कहता हूं। आयुष्मान कार्ड का किसी का नहीं बना है। अभी कृपलानी साहब कह रहे थे कि आयुष्मान कार्ड में किस प्रकार का लोचा था। आपको आश्चर्य होगा, एक कुछ दिनों पहले विधानसभा में प्रश्न लगा था जिसमें कहा कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितने लोगों ने चिरंजीवी में योजना का लाभ लिया। मात्र 232 लोगों ने, और 10 लाख से ऊपर तो वैसे भी चिरंजीवी में नहीं आते, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर उस योजना के अंदर लिया हुआ है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा गालमेल, अब उन चीजों में बातचीत करना ठीक नहीं, लेकिन गरीब के लिए ठीक भाव रखने की बजाय उसके बीच में भी अगर कुछ गलत होता है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अब सब ठीक होगा। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आ गई है। जो बचे हैं उनका भी फार्म भराने का काम करें। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, मेरी छोटी छोटी बहनों ने बहुत सुंदर प्रोग्राम दिया। वो किस लिए? आपने देखा होगा 2014 से पहले खाद के लिए बहुत लंबी लाइनें लग जाती थी, लेकिन जब एक गरीब मां की कोख से पैदा हुए व्यक्ति गरीब का दर्द समझता है, किसान का दर्द समझता है, तो उन्होंने 14 के बाद से ही साइंटिस्ट और बाकी लोगों की टीम को बुलाकर कहा कि मेरा किसान, मेरा देश का अन्नदाता लाइन में खड़ा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार से जितना पैसा संसाधन चाहिए वो ले जाइए। और उसके बाद नीम कोटेड यूरिया या नैनो यूरिया आ गया, ताकि हमारी धरती माता है उसका स्वास्थ्य भी खराब नहीं रहे और यहाँ के इस देश के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसके लिए नैनो यूरिया और उसके बारे में कई सारी बातें हमारी बच्चियों ने अपनी एक कथा, एक कार्यक्रम के बारे में आपके बीच में रखी। ये क्या कारण है कि ये काम पहले नहीं हो पाए? क्या कारण है किसान के खाते में पैसा पहले नहीं आ पाया? क्या कारण है किसान के स्वास्थ्य के बारे में चिंता पहले नहीं हुई? क्या कारण है कि हर घर में शौचालय का काम पहले नहीं हो सकता था? हर गरीब का मकान पहले नहीं बन सकता था? आज कोई भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में बच्चे के जन्म से लेकर डिलीवरी होने वाली माता बहन का भाई 9 महीने तक फ्री में जांच हो, और उसके बाद बच्चा पैदा होते ही उसका 6,000 रुपया उसको मिलना। और अब तो ये तय कर लिया संकल्प हमारी पार्टी के संकल्प में कि अब 2 लाख रुपए तक का बच्ची के जन्म से लेकर उसको सहायता देने का काम होगा। अब कोई बहन बेटी की तरफ गलत आंख उठाकर देखेगा तो उसका इलाज ऐसा हो जाएगा कि उसकी 7 पीढ़ियां भी नहीं भूलेगी कि मैं किसी बहन बेटी के सामने गलत नजरों से देखूं। कोई गैंगवार करने से पहले सोचेगा कि अब पहले वाला राज नहीं रहा, अब दूसरा राज आ गया है। इसलिए मैं आप सबको, जनप्रतिनिधि और भाइयों बहनों को इतना ही निवेदन करता हूं कि हम सब लोग कोई वंचित नहीं रहे, कोई गरीब इस योजना से वंचित नहीं रहे। उनका हाथ पकड़ कर लाए, उनको लेकर आए, उनका फार्म भराए, ताकि वो सारे काम हो सके। आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। एक दिवाली 12 को मनाई थी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को मनाई थी, अब 22 जनवरी को देश पूरा तीसरी दिवाली मनाएगा। और आप पर हमारा सपना प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, वो भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है। उस दिन अपने गांव में भी मंदिरों में दिए जलाएं, क्योंकि ये काम अगर कोई कर सकता था, प्रभु श्री राम ने भी ये अवसर अगर किसी ने को दिया तो आप और हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। कोई राम भक्त के हाथों ये काम होना था, तो हम सब लोग उस दिन खुशियां मनाएं। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मैं अभी जब एलईडी में कार्यक्रम देख रहा था चित्तौड़ कलेक्टर साहब, तो कई जगह माताएं बहनें नृत्य करके, कई युवा साथी उसका स्वागत करते हुए, कोई आरती उतारते हुए, कोई दीप जलाते हुए। ये मोदी जी की गारंटी के प्रति इतना विश्वास, वो विश्वास किस लिए कि जो कहा वो करके दिखाया, और जो नहीं कहा वो भी राष्ट्रहित में था तो वो भी करके दिखाया। यही अटूट विश्वास देश की जनता का मोदी जी के प्रति है। तो मैं
पुनः फिर से याद दिलाते हुए कि कोई भी व्यक्ति इस योजना से जो लाभान्वित होना चाहिए वहां पर हम सब लोगों के हाथों उस वहां तक पहुंचे, यही निवेदन मुझे करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।